is Mahi and today I will be going to explain you the glycolysis process. So what is glycolysis? इस वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लाइकोलिसिस के वर्ड को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है ग्लाइको और लिसिस में. ग्लाइको प्लस लिसिस. व्हाट इज ग्लाइको? ग्लाइको इज समथिंग व्हाट? इट इज अ ग्लूकोज, राइट? एंड लाइसिस क्या है? लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. तो ओवरऑल इस ग्लाइकोलिसिस के साइकिल में या ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, राइट? तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम उसको एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो कि पायरुविक एसिड और पायरुवेट. ठीक है. तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, वो कहाँ है? ओवरऑल ये हो रहा है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में. सेल के साइटोप्लाज्म में ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है. ठीक है. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है, और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए या इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो एंजाइम का यूज कर रहे हैं वो क्या है? ये ग्लूकोकाइनेज है. ग्लूकोकाइनेज का एंजाइम यूज करके हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया है ग्लूकोज को. और हम यहाँ देख सकते हैं कि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब यहाँ क्या हो रही है? एनर्जी की लूज हो रही है, मतलब एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है. एनर्जी खर्च हो रही है. इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें जो सामान लगाने की या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको लाने के लिए हम जो पैसा का यूज़ करेंगे वो खुद के जेब के पैसे का यूज़ करेंगे, राइट? तो वैसे ही हम खुद के जेब के पैसे खर्चा करेंगे, मतलब हम खुद की एनर्जी खर्च कर रहे हैं इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. वैसे ही हम यहाँ पर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, साइकिल को स्टार्ट करने के लिए हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हम एनर्जी को खर्च करेंगे. एनर्जी खर्च हो रही है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है. में देख सकते हैं एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. ठीक है. अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमको मिला. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. अब इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम का यूज करेंगे वो क्या है? फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज. तो फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज, यहाँ पर जो आइसोमरेज है वो क्या रिफर कर रहा है? मतलब आइसोमरेज का मतलब होता है आइसोमर्स. यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हम ये सिमिलैरिटीज देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है. बस चेंज कहाँ है? चेंज वर्डिंग्स में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ठीक है. तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि आइसोमर्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है. तो इसके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, लेकिन उसका डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में है. इसलिए हम जो एंजाइम का यूज करेंगे वो कैसा होगा? वो आइसोमरेज होगा. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, इसलिए हम जो एंजाइम यूज किए हैं वो फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज है. यहाँ पर जो ग्लाइको है वो किसको रिफर कर रहा है? ग्लाइको रिफर कर रहा है ग्लूकोज को. मतलब हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं फ्रक्टोज में, तो इसलिए हम ग्लाइको को यूज कर रहे हैं. ठीक है. अब हमें क्या मिला? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम का यूज किए हैं वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है. तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में जो फ्रक्टो है वो किसको रिफर कर रहा है? वो रिफर कर रहा है इस फ्रुक्टोज को. मतलब हम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. तो जहाँ जहाँ हम ये देख सकते हैं कि ये जो काइनेज है, ये हम नोटिस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ काइनेज है, यहाँ भी काइनेज है, यहाँ भी काइनेज है, यहाँ पर हो क्या रहा है? एनर्जी का कम ज़्यादा हो रहा है. मतलब एनर्जी यहाँ पर घट रही है, यहाँ भी एनर्जी खर्च हो रही है एटीपी से, क्योंकि एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ भी एनर्जी घट रही है क्योंकि एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो हमें इससे क्या मिलता है? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट. अब ये फर्दर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट स्प्लिट हो जाता है इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड. ठीक है.
अब ये पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्डोलेज, और जो एंजाइम का यूज करेंगे उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। ये भी हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ भी हम जो एंजाइम का यूज करे हैं वो है आइसोमरेज, ठीक है। अब आइसोमरेज का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली जिसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम होते हैं, बस कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसके भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, बस डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर में। और एक और चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर जो साइन है वो रिवर्सिबल साइन है। रिवर्सिबल साइन क्या रिफर करता है? रिवर्सिबल साइन रिफर करता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज इक्वल टू द 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इक्वल है तो हमें क्या मिले? इसको बहुत इजी फॉर्म में समझ सकते हैं कि ये हम देख सकते हैं कि ये एसीटोन लिखा हुआ है, राइट। तो व्हाट इज एसीटोन? एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। और यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। तो हम बोल सकते हैं कि कीटोन इज इक्वल टू द एल्डिहाइड। मतलब हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जो लिखा है इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले टर्म से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट। क्योंकि हमने क्या कहा कि कीटोन इज इक्वल टू द एल्डिहाइड, तो इस पूरे स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया हम इस वाले स्टेटमेंट से। तो इससे क्या हुआ कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये तो है ही 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की जगह हमने क्या लिख दिया? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इससे क्या हुआ? ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो इससे हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिले? 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, इसलिए हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। मतलब बाय मतलब क्या है? 2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, राइट। यहाँ लिखा हो गया है इसके 2 मॉलिक्यूल्स है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स है 3,1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम जो एंजाइम का यूज करेंगे वो बस ये पूरा वर्ड लिखा हुआ है उसको उतार लो और बस डिहाइड्रोजनेज वर्ड को याद कर लो। मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ है, ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ है। डिफरेंस कहाँ है? क्या है कि यहाँ पर डिहाइड्रोजनेज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ डिहाइड्रोजनेज लिखा हुआ है। तो याद किसको करना है? डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज जहाँ ये वर्ड आ गया, मतलब वहाँ पर हमेशा याद रखना जहाँ डिहाइड्रोजनेज आ गया वहाँ NADPH का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी यहाँ बनती है, राइट। तो एक NADPH इज इक्वल टू कितनी ATP होती है? 1 NADPH इज इक्वल टू 2 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब एक NADPH बराबर होता है 2 ATP के, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें जो मिल रही है वो 2 ATP होगी, ठीक है। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से हमें 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट मिल रही है विद द यूज ऑफ एंजाइम 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ डिहाइड्रोजनेज का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का डी हो, मतलब हाइड्रोजन लूज हो रहा है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से। तो हाइड्रोजन लूज हो रहा है, वही हाइड्रोजन यहाँ पर NADPH से आके जुड़ जा रहा है, तो फिर ये NADPH2 बना ले रहा है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इनटू फर्दर। सो अब हम 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट से कन्वर्ट करेंगे उसको, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो एंजाइम यूज करेंगे वो होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। मैंने कहा था कि जहाँ काइनेज होगा वहाँ पर क्या होगा कि ATP चाहे लूज होगी या ATP चाहे बन रही होगी। तो वैसे ही क्योंकि हमने पहले देखा कि ATP कहा था मैंने कि कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें खुद के जेब से पैसे निकालनी पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर ग्लूकोज के प्रोसेस को मतलब ये पूरे
फॉर्मेशन ऑफ मतलब पूरे ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम ये जो हम इनिशियली क्या कर रहे हैं, एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एनर्जी बन रही है, राइट, क्योंकि यहाँ भी हम देख सकते हैं कि एन पी एच में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हो रही है, एटीपी बन रही है। वैसे ही हम यहाँ भी देख सकते हैं कि जहाँ पर काइनेज है, वहाँ पर जहाँ एंजाइम काइनेज है वहाँ पर क्या हो रहा है, टू एटीपी कन्वर्ट हो रहा है टू एटीपी में, मतलब दो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से बन रहा है दो एटीपी। यहाँ पर दो एटीपी यानी कि दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब इस एंजाइम का यूज करके जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करने के लिए हम जो एंजाइम का यूज करेंगे वो है इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज को यूज करके हमें मिला 2-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करेंगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, इनॉल। तो हमारा एंजाइम में भी क्या होगा, इनॉल, कहीं ना कहीं इनॉल होगा, तो यहाँ भी इनॉल है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, राइट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। बस याद क्या करना है, याद कुछ नहीं करना है, बस जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी एंजाइम होगी, ये समझ के रखना, मतलब ये नोटिस करते जाना कि ये प्रोडक्ट बन रहा है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, तो हमारी जो एंजाइम भी वही कहीं ना कहीं उससे सिमिलर होगी, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट रहेगी उसकी एंजाइम, पाइरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को अब हम फाइनली कन्वर्ट करेंगे इनटू पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट। अब इसको एंजाइम अब पाइरुवेट बन रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसकी एंजाइम भी इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, तो ये पाइरुवेट काइनेज है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जहाँ भी काइनेज होगा वहाँ एनर्जी चाहे लूज हो रही है या एनर्जी बन रही है, एनर्जी खर्च हो रही है या एनर्जी क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है। तो यहाँ भी क्या हो रही है कि 2 एटीपी कन्वर्ट हो रही है इनटू 2 एटीपी, मतलब दो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से हमें मिल रही है दो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट से मिल रही है दो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। ये एनर्जी क्रिएट हुई, ये एनर्जी यहाँ पर बनी, जनरेट हुई, ठीक है। इस पूरे तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई और फाइनली हमारा एंड प्रोडक्ट मिला एज अ पाइरुवेट। अब ये इसी बात की कहानी क्या होती है कि ये पाइरुवेट है और पाइरुविक एसिड है। अब वो पाइरुवेट हमारा पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में बन के तैयार हो गया, वो आ गया है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट। अब उसको जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, वो कैसा होता है, कैसा नेचर का होता है, सेमी परमिएबल नेचर का होता है, मतलब वो सबको अलाउ नहीं करता है अपने पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से एंटर होने के लिए। वैसे ही उनमें से और वो कुछ ही मतलब लोगों को या कुछ ही मॉलिक्यूल्स या चीज़ों को अपने से पास आउट या एंटर होने देता है, कुछ ही होते हैं, नॉट ऑल। तो नॉट ऑल में से भी ये एक है, ये जिसका नाम है पाइरुविक और पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट। ये हमारे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वो पास आउट नहीं हो पाता। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी। ये अब पाइरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में जैसे ही वो कन्वर्ट हुआ, अब एसिटाइल कोएंजाइम को अलाउ है, मतलब वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से वो एंटर कर सकता है, उससे पास हो सकता है, ठीक है, इनर मैट्रिक्स में ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार हमारा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ग्लाइकोलाइसिस से हमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिला पाइरुविक एसिड। अब पाइरुविक एसिड
हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं एंटर हो सकता, तो उसको अपनी आइडेंटिटी पायरूवेट को अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, जिससे वो एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हुआ। एसिटाइल को एंजाइम ए अब हमारे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चले गया। अब वहाँ पर एक नया साइकिल स्टार्ट होता है जिसका नाम है क्राफ्ट साइकिल। ठीक है, तब फिर वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, वहाँ कुछ अलग प्रोसेस होता है, तो हम उसको अलग वीडियो में देखेंगे। उसको मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, जस्ट रिपीट विद मी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, सॉरी ग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनॉल पायरूवेट एंड पायरूविक एसिड। हम एक और चीज यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है ना, तो जस्ट रिवर्स द वर्ड, मतलब जस्ट रिवर्स द नंबर। यहाँ पर 1 3 है, 3 को अब 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 के बाद ना अब यहाँ पर उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, मतलब 3 देन 2 देन यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 1 है, यहाँ मैथ्स में पढ़ा ही है, राइट। तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो वैसे ही समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ये लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, बस फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ भी फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ 1 और 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा हुआ है। अब 3 के बाद बैकवर्ड काउंटिंग में क्या होती है, ऑब्वियसली 2 होती है, तो यहाँ पर क्या है, 2 है। यहाँ भी फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है, यहाँ भी फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है, यहाँ भी फॉस्फोग्लिसरेट लिखा हुआ है, बस उसको कॉपी पेस्ट कर दो। फिर यहाँ पर अब यहाँ पर चेंज हुआ, क्योंकि हम जो एंजाइम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो फॉस्फोइनॉल पायरूवेट है, तो बस फॉस्फोइनॉल पायरूवेट को यहाँ पर जॉट डाउन कर दो, लिख दो, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पायरूवेट लिखा। अब फॉस्फोइनॉल पायरूवेट के बाद क्या बनता है, पायरूवेट काइनेज एंजाइम का यूज करके हमें मिला पायरूविक एसिड, मतलब पायरूवेट काइनेज। यहाँ पायरूवेट काइनेज में जो पायरूवेट है, पायरूवेट से समझ जाओ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है, मतलब हमें हमारा एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जिसके लिए हमें पूरा इतनी लंबी साइकिल का प्रोसेस, हम ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हम सेल के साइटोप्लाज्म में कर रहे हैं। तो फाइनली हमें अपना हमारा एंड प्रोडक्ट पायरूवेट मिला। इसको पायरूवेट को हम बोल सकते हैं एज अ पायरूविक एसिड ऑल्सो, ठीक है। तो बस रिपीट करते जाओ, एज अ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, 3 phosphoglycerate, 2 phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate, and at the last our end product, that is pyruvic acid. So thank you for, that's all for today.